3 अक्टूबर की मुरली है, अव्यक्त मुरली है। इसकी ओरिजिनल डेट है 13 अक्टूबर 1992 की है, जिसमें विशेष शिव पिता ने हम बच्चों को नंबर 1 बनना है, ये बात कही है। कैसे हम बच्चे श्रेष्ठ बनते हैं और ज्ञान और योग जो हमारे मुख्य सब्जेक्ट है उसे हम धारण करके स्वरूप में लाते हैं। माना हम और ज्ञान और सब्जेक्ट अलग नहीं है, परंतु हमारा ही वो स्वरूप है। ज्ञानी तू आत्मा और योगी तू आत्मा। बाबा है, पिता है सत शिक्षक, रचता। हम बच्चे हैं प्रकाश स्वरूप। हम बच्चे हैं जागती ज्योत, गॉडली स्टूडेंट, श्रेष्ठ आत्मा, गॉडली स्टूडेंट, श्रेष्ठ आत्मा, ज्ञानी योगी तू आत्मा, परमानंद। शिव पिता है क्षमा, हम बच्चे हैं परमानंद। हम हैं मास्टर दाता, सेवाधारी। मास्टर सर्वशक्तिमान, विश्व कल्याणकारी। हमें करना है विश्व का कल्याण। इसमें मुख्य बात है कि कैसे रचयिता परमात्मा हम बच्चों को ये समझा रहे हैं कि हमारा जीवन ही योगी जीवन है। हम 3 घंटे के लिए या 6 घंटे के लिए योग लगाते हैं, अर्थात योग माना याद परमात्मा की, तो सिर्फ इतने घंटे के लिए योगी नहीं है, परंतु हम बच्चे हैं निरंतर योगी, सदा के योगी हैं। हमारा जीवन ही है, कौन सा जीवन है? योगी जीवन। बाबा के शब्दों में सुनेंगे और फिर खुशनुमा हमेशा रहना है। खुशी ही हमारी जीवन है, तो सारा खुशी के बारे में बताया है कि कैसे खुशी का खजाना हमेशा हमारे साथ हो और दिल से हम ये अनुभव करें। कहने की भी बात नहीं है, परंतु खुशी हम दिल से अनुभव करें। और हमारा जो श्रेष्ठ भाग्य है, योगी जीवन, ज्ञानी जीवन, तो श्रेष्ठ भाग्य के हम गीत गाते रहे और ऐसे हम बाबा के बच्चे खुशी में रहे, ये नशा रहे, माना उमंग और उत्साह रहे। हम बच्चे हैं श्रेष्ठ बनने वाले, तो ये खुशी का खजाना आंखों से दिखाई भल ना दे, परंतु अनुभव तो कर सकते हैं सभी। ये बात विशेष कही है कि निरंतर खुशी में हमारा मन डांस करता ही रहे। खुशी की झलक दिखाई पड़े, कहाँ से दिखाई पड़े? हमारे चेहरे से और हमारे चलन से दिखाई पड़े। तो बाबा के शब्दों में ही सुनेंगे, बहुत एकाग्र बुद्धि होकर के कंसंट्रेशन से सभी मुरली सुनेंगे, तो मुरली का आनंद बहुत सुंदर रीति से ले पाएंगे। नंबर 1 बनना है तो ज्ञान और योग को स्वरूप में लाओ। आज सत शिक्षक अपनी श्रेष्ठ शिक्षा
धारण करने वाले गॉडली स्टूडेंट को देख रहे हैं। हम सभी कौन है? गॉडली स्टूडेंट है। एंड स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। तो हर एक ईश्वरीय विद्यार्थी हैं और ईश्वरीय शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो ये देखना है कि कहाँ तक हमने ईश्वरीय शिक्षा धारण की है। पढ़ाने वाला एक है परमात्मा, पढ़ाई भी एक है, लेकिन पढ़ने वाले पढ़ाई में एक साथ पढ़ाई पढ़ते हैं, ये ज्ञान मुरली एक साथ सभी सुनते हैं, लेकिन फर्क किस में पड़ जाता? किस में पड़ जाता फर्क? बताइए प्रकाश भाई। फर्क पड़ जाता है धारणा में, जो हम जीवन के अंदर धारण करते हैं। सुनते हैं सभी एक साथ, परंतु अब थोड़ा ऐसा बेटे को दिखाई पड़ेगा चेहरा, हाँ, परंतु जीवन में धारण हमने कितना किया तो उसके ऊपर है। प्रेमिला बहन है, तो गॉडली स्टूडेंट हमने कितना धारण किया। पढ़ाने वाला एक है, हर रोज मुरली पाठ पढ़ाते हैं, हर स्थान पर सभी सुनते हैं, और एक ही तो है पाठ मुरली, अर्थात ये पाठ इस स्थान पर एक ही होता है। सारे विश्व में 140 कंट्रीज में आज एक ही है, यही है, बराबर 9000 सेंटर्स पे। डेट का फर्क हो सकता है, लेकिन मुरली वही होती है। वहाँ दिन रात का समझो अंतर है, 24 आवर्स का कोई देश में, तो बाबा कह रहे हैं, लेकिन मुरली तो वही है। फिर भी नंबरवार क्यों? नंबर किस लिए होते हैं? क्योंकि इस ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने की विधि सिर्फ सुनना नहीं है, ये तो फर्स्ट विधि है, ये तो फर्स्ट प्रोसेस है। जैसे हम सीढ़ी चढ़ते हैं, फर्स्ट फ्लोर जाना है तो काफ़ी सीढ़ी चढ़नी पड़ती है, तो एक ही तो नहीं है। तो सिर्फ सुनना यही नहीं है, सुनने के बाद में क्या करना होता है? मान्यता देना। और मान्यता दे रहे हैं कि हाँ ये बात तो करनी चाहिए, और फिर क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, और फिर जीवन के अंदर धारणा करते हैं, धारण करते हैं, उसको धारणा कहते हैं। लेकिन हर महावाक्य हमें स्वरूप में लाना है, माना प्रैक्टिकली करना है। तो सुनना सब एक जैसा है, लेकिन स्वरूप बनने में नंबरवार हो जाते हैं। लक्ष्य तो सभी का एक ही है। कौन सा लक्ष्य है? जो भारत देश की संस्कृति है, नर ऐसे करनी करे, न से नारायण बने, करनी माना कर्म, नारी ऐसे करनी करे, नारी से लक्ष्मी बने। तो हमें डिवाइन बनना है, यही सबका लक्ष्य है। तो लक्ष्य तो एक ही है कि मैं नंबर 1 बनूं, और इसमें हम क्या बने? नंबर 1। तो ऐसा लक्ष्य है ना, लक्ष्य नंबर 1 का है, लेकिन रिजल्ट में क्या होता है? बताइए। नंबर 1 रिजल्ट में क्या हो जाता है? रिजल्ट में नंबरवार हो जाता है। क्योंकि लक्ष्य को लक्षण में लाना, जैसा लक्ष्य वैसे हमारे क्या होने चाहिए? लक्षण भी तो ऐसे ही होने चाहिए। तो लक्ष्य को लक्षण में लाना, इससे लक्ष्य और लक्षण में पड़ जाता है फर्क। तो इस पढ़ाई में सब्जेक्ट भी ज्यादा नहीं है, 4 सब्जेक्ट को धारण करना। इसमें मुश्किल क्या है? कौन सी बात मुश्किल है? 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। चारों ही सब्जेक्ट का एक दो के साथ संबंध है। अगर एक सब्जेक्ट ज्ञान संपूर्ण विधि पूर्वक, संपूर्ण मेथड से धारण कर लो, अर्थात ज्ञान के एक एक शब्द को क्या करो? विधि पूर्वक करो, माना उसको स्वरूप में लाओ, माना मेरा रूप ही वो हो जाए। जैसे हमने सुना कि मैं शांत स्वरूपात्मा हूँ, तो वो बात हम स्वयं अपने में क्या धारण करें? शांति धारण करें। तो वो है स्वरूप में लाना। तो ज्ञान है ही मुख्य 2 शब्दों का, जिसको रचयिता और रचना का कहा जाता। रचयिता पिता की समझ आ गई, अर्थात परमात्मा का परिचय मिल गया कि परमात्मा ज्योति बिंदु है, निराकार है, जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं, ऊंचते ऊंच है, और हम आत्मा है, हम ज्योति बिंदु है। तो ये हमने समझ लिया, तो वो है ज्ञान का सब्जेक्ट। तो वो तो स्पष्ट हो गया। परमात्मा के साथ क्या संबंध? माता पिता बंधु सखा स्वामी,
ये सारे संबंध है, पिता, शिक्षक, गुरु, सदगुरु, सदगति दाता, मुक्ति दाता, जीवन मुक्ति दाता, भाग्य विधाता, दिव्य दृष्टि दाता, क्षमा, माशूक, करण करावनहार, इंश्योरेंस मैग्नेट, सुप्रीम जस्टिस, परम रक्षक, क्षमा के सागर, करुणा के सागर, रहम के सागर, दया के सागर। तो ये सारी महिमा है परमात्मा की, विश्व कल्याणकारी, ज्ञान सूर्य। तो वो है पहली रचना रचयिता पिता की। जब परमात्मा का परिचय मिल गया तो ये भी हमें पता चला, जानकारी मिली ना ज्ञान की, कि मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ। कौन सी आत्मा हूँ? मैं हूँ श्रेष्ठ आत्मा। तो ये है मुख्य बात, आज सारा दिन याद करेंगे कि मैं कौन हूँ, श्रेष्ठ आत्मा। तो हमारे कर्तव्य कैसे होंगे? हमारे मन के भाव शुभ क्या रहेंगे? शुभ भावना, शुभकामना। हमारे विचार पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव, हमारी वाणी मधुर, और हमारे कर्म श्रेष्ठ। तो तकदीर तो हमारी ऑटोमेटिक श्रेष्ठ, नसीब हमारा ऑटोमेटिक, प्रारब्ध हमारा ऑटोमेटिक श्रेष्ठ है ही है। तो मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। और दूसरा, मुझ आत्मा का इस बेहद की रचना अर्थात क्या, ये जो विश्व एक ड्रामा है उसमें मेरा क्या पार्ट है? उसमें मेरा इस कल्प में, कल्प माना 5000 वर्ष की बात है, उसमें मेरा क्या पार्ट है? तो ये सारा ज्ञान तो सभी को है ना, लेकिन श्रेष्ठ आत्मा स्वरूप बनकर इस समय श्रेष्ठ पाठ हमें बजाना है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। इसमें कभी याद रहता है, कभी भूल जाते हैं बच्चे, कभी कभी याद रहता है और कभी क्या कहा, भूल जाते हैं। अगर इन दो शब्दों का ज्ञान है, योग भी दो शब्दों के आधार पर है ना, तो ज्ञान से योग का संबंध स्वतः ही है। ज्ञान और योग, ज्ञान में यही सिखाते हैं ना कि परमात्मा की याद मैक्सिमम हो, निरंतर हो, सदा के लिए हो। तो जो ज्ञानी तू आत्मा है, वो योगी तू आत्मा अवश्य ही है ना। हम सभी याद करते ही है ना। तो ज्ञान और योग ये दोनों साथ साथ है, और ज्ञान और योग है तो धारणा कमजोर हो ही नहीं सकती। ज्ञानी है, लेकिन समझो कोई ज्ञानी तो आत्मा है, वो स्थिति नहीं है उसकी। ज्ञान बराबर है सारा, सुन लिया, लेकिन वो स्थिति जो हमें लानी चाहिए वो नहीं है। तो फिर कैसे होगा? फिर कैसे होगा? फिर तो ठीक नहीं रहेगा ना। हमें तो स्वरूप में लाना है ना, बार बार बाबा वही तो कह रहे हैं ना। तो कोई जो होते हैं ना, वो योग लगाने वाले होते हैं, लेकिन योगी जीवन वाले नहीं होते हैं। तो होना क्या चाहिए? योगी जीवन वाले हम होने चाहिए। तो वो स्थिति हमारी हो कि जीवन जो है वो सदा होती है और जीवन नेचुरल होती है, और ये भी नेचुरल रहे। ये भी कैसे रहे? नेचुरल रहे। योगी जीवन अर्थात क्या? ओरिजिनल नेचर हमारी योगी की हो। ओरिजिनल स्वभाव हमारा क्या हो? स्व का भाव हमेशा क्या हो? योगी। ओरिजिनल योगी का माना याद का, परमात्मा के साथ कंटिन्यूअस कनेक्शन है। 63 जन्मों के विस्मृति संस्कार क्या हो गया? जन्म लेते गए तो क्या हो गया? परमात्मा को भूलते भी गए। तो विस्मृति के संस्कार व कमजोरी के संस्कार ब्राह्मण जीवन में कहाँ कहाँ मूल नेचर बनकर पुरुषार्थ में विघ्न डालता है। माना 3 प्रकार के होते हैं ना संस्कार, उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ। तो उत्तम जो नहीं है वो बीच में क्या करेगा? वो संस्कार विघ्न डालते हैं श्रेष्ठ बनने में। कितना भी स्वयं व दूसरा अटेंशन खिंचवाते हैं कि ये परिवर्तन करना है हमें, वह स्वयं भी समझते हैं। समझो किसी को बहुत क्रोध है, इरिटेशन है, बहुत नेगेटिव विचार आते हैं, बहुत ज्यादा बोलने की आदत है, बहुत टाइम वेस्ट करने की आदत है। तो किसने कहा कि आप इसमें परिवर्तन करो? या तो खुद भी समझते हैं कि मुझे इसमें क्या करना है? परिवर्तन करना है। समझो किसी का बहुत ईर्ष्या का है, किसी का बहुत अटैचमेंट का है किसी के साथ, व्यक्ति, वस्तु, वैभव का, तो खुद भी समझते हैं कि ये परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन जानते हुए भी, चाहते हुए भी क्या कहते हो? चाहते तो नहीं थे, चाहते तो हम नहीं हैं कि ऐसा हो, लेकिन मेरी नेचर ऐसी है। क्या बोलते हैं?
चाहते नहीं है, लेकिन क्या है, मेरी नेचर ऐसी है, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। हम कह सकते हैं ऐसा, ये मजबूत आत्मा की निशानी है? बोलिए, जवाब दीजिए। है? जवाब बहुत दिला रहा है। नहीं है बिल्कुल, ये तो कमजोर आत्मा की निशानी है। और हमको कमजोर नहीं बनना है, हमको क्या बनना है, हमें तो स्ट्रॉन्ग बनना है ना। तो नेचर हमारी नेचुरल हो गई है ऐसी, इसलिए ऐसा बोलते हैं कि मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है, गुस्सा का, शॉर्ट टेम्पर का, मेरा तो यही स्वभाव ऐसा है। हम बोल सकते हैं ऐसा? बिल्कुल नहीं बोल सकते। हमें करना है परिवर्तन, यही तो ट्रांसफॉर्मेशन करना है। किसके बोल में व व्यवहार में ज्ञान संपन्न व्यवहार व योगी जीवन के प्रमाण व्यवहार हमारे जो होने चाहिए, जो वाणी बोल हमारे होने चाहिए, वो नहीं है तो क्या कहते हैं, यही बोल बोलेंगे कि मेरा नेचुरल बोल ही ऐसा है, ऐसा बोल देते हैं। बोलने का टोन भी उसका ऐसा होता है, खुद ऐसा बोलेंगे कि मेरा तो टोन ही बोलने का ऐसा है। वह कहेंगे मेरी चाल चलन ही ऑफिशियल है, वह ऐसी गंभीर है एकदम। ये तो परिवार है ना हमारा, हम तो ऑफिशियल इसमें नहीं है। तो नाम अच्छे बोलते हैं कि जोश नहीं है लेकिन ऑफिशियल है, तो चाहते भी समझते भी नेचुरल कार्य वर्क करती रहती है, जो स्वभाव नहीं होना चाहिए, अयथार्थ स्वभाव। तो उसमें मेहनत कितनी होती है ना परिवर्तन करने की। तो ऐसे जो ज्ञानी जीवन व योगी जीवन में रहते हैं, तो ज्ञान और योग संपन्न हर कर्म करना है नेचुरल। अभी ये हमें करना है कि ज्ञान और योग से हम अपने आप को भरपूर करें, मालामाल करें, संपन्न करें, उससे हम तृप्त हो जाए, तो फिर हम हमारा नेचर ऐसा बना दें कि ये मेरा नेचुरल नेचर है। जैसे कोई कहता है ना मेरा क्रोध का नेचुरल नेचर है, अभी किसका होना चाहिए, ज्ञान और योग का। अर्थात यही तो ज्ञान और योग है, यही उनकी नेचर बन जाती, और नेचर बनने के कारण कर्म भी श्रेष्ठ होंगे, क्योंकि मेरा नेचर ही है। कौन सा नेचर है, ज्ञान और योग का। तो समझ पूर्वक कर्म, जिसको कहा जाता है युक्ति युक्त, माना समझ पूर्वक कर्म नेचुरल होते रहते, तो समझा नेचर नेचुरल बना देती है, कुदरती रीति से होता है अच्छे कर्म उसका, क्योंकि उसको आदत उसने डाली है, उसने संस्कार अपने में श्रेष्ठ डाले हैं। तो ज्ञान और योग मूल नेचर बन जाए, इसको कहा जाता है ज्ञानी जीवन और योगी जीवन। अनिल भाई आप इधर बैठ जाइए, लाइट आती है ना बीच में, यहाँ आ जाइए। ज्ञानी सभी हो, योगी सभी हो, लेकिन अंतर क्या है दोनों में? एक है ज्ञान सुनने सुनाने वाले, यथाशक्ति जीवन में लाने वाले, जितनी जिसमें शक्ति है उतना ही जीवन में ले आते हैं। एक बच्चे उस प्रकार के हैं। दूसरे कौन है बच्चे? जो ज्ञान और योग को हर समय अपने जीवन का स्वभाव नेचर बनाने वाले, वो होना चाहिए ना, कि हर समय हम उसको क्या बनाए, हमारे खुद के स्वयं के जीवन का स्वभाव। विद्यार्थी सभी हो, लेकिन यह अंतर होने के कारण नंबरवार बन जाते हैं। सभी हम गॉडली स्टूडेंट, सभी का लक्ष्य एक ही है, मुझे श्रेष्ठ आत्मा बनना है। जिसकी नेचर ही ज्ञानी योगी की होगी, उसकी धारणा भी नेचुरल हो जाएगी। बाबा बार बार समझा रहे हैं कि नेचुरल हो हमारा नेचर। कौन सा? ज्ञानी योगी का नेचुरल स्वभाव संस्कार हो, यही तो धारणा है, यही तो धारणा करनी है। बार बार पुरुषार्थ करना ही नहीं पड़ेगा, फिर प्रयत्न करना ही नहीं पड़ेगा, हमारा स्वभाव ही वो हो जाएगा कि मैं इस गुण को धारण करूं। ये पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, चाहे शांति का गुण हो, चाहे प्रेम का गुण हो, चाहे खुशी में रहने का गुण हो, चाहे धैर्यता का गुण हो, कोई भी गुण, मधुरता का गुण हो, तो उस गुण को मैं धारण करूं। लेकिन पहले फाउंडेशन के समय ही ज्ञान योग धारणा को अपनी जीवन बना दी। इसलिए यह तीनों सब्जेक्ट ऐसी आत्मा की स्वतः और स्वाभाविक अनुभूति बन जाती। इसीलिए ऐसी आत्माओं को क्या कहा जाएगा, क्या सम्मान मिलेगा, सेल्फ एस्टीम क्या मिलेगा ऐसी आत्माओं को? सहज योगी हूँ, सहज ज्ञानी हूँ। इसीलिए सब कुछ मुश्किलात से नहीं करना है,
लेकिन इजीली करना है। और सहज धारणा मुहूर्त कहा जाता, 3 बातें बोली है, सहज, योगी, ज्ञानी और धारणा मुहूर्त। ये बातें नोट करेंगे डायरी में अपनी या याद रखेंगे? तो वो मुझे करना है कि मेरा सब कुछ इजी हो जाए, कुछ भी डिफिकल्ट ना हो। तीनों सब्जेक्ट का कनेक्शन है, ज्ञान, योग और धारणा। जिसके पास इतनी अनुभूतियां का खजाना है, अनुभव है, उसका खजाने से संपन्न है, भरपूर है। ऐसी संपन्न मूर्तियां स्वतः ही मास्टर दाता बन जाती। हम बच्चे कौन है सारे? मास्टर दाता, जो हमारे सामने आते हैं, जहां हमारी दृष्टि है, आत्मा में हमेशा दृष्टि रखती है किसी के भी, उसके लिए हमें ये सोचना है कि शुभ भावना हो, शुभकामना हो उसके लिए, कि परमात्मा इनका भी कल्याण करे, ये हमें सोचना है। तो ये हमारा हमेशा क्या हो? शुभ भाव, वो है दाता। और आप स्माइल तो दे सकते हैं ना? तो दाता हो अर्थात सेवाधारी। दाता माना क्या? सेवा। सेवा करके उसको मेवा मिलता है, कहावत है भारतीय संस्कृति में कि सेवा करने वालों को मेवा मिलता है, सेवा से दुआएं मिलती है, सेवा से पुण्य मिलता है, वही जमा होता है, नहीं तो कैसे करेंगे? तो दाता माना सेवाधारी। दाता देने के बिना रह नहीं सकता है, दाता बन के संस्कार हो, और वो स्थित संस्कार स्वतः ही सेवा का सब्जेक्ट प्रैक्टिकल में सहज हो जाएगा। बहुत हमारे लिए सब कुछ इजी हो जाएगा जब दाता के हमारे संस्कार हैं। तो चारों का ही संबंध हुआ ना, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। कोई कहे कि मेरे में ज्ञान तो अच्छा है लेकिन धारणा की मेरे में कमी है, तो उसको ज्ञानी कहा जाएगा? बताइए सभी, कहेंगे? नहीं। कैसे कहेंगे? धारण तो किया ही नहीं, सिर्फ सुना। तो ज्ञान तो दूसरों को भी है तो देते हो ना, है तो देते हो, है तब तो देते हो, नहीं है तो कैसे देंगे? तो मेरे पास ज्ञान का खजाना है तो औरों को मैं क्या करूं? मैं दूं, दाता बन करके। एक है समझना, दूसरा है प्रैक्टिकल जीवन में लाना, स्वरूप में। समझने में सभी होशियार है, समझाने में भी सभी होशियार है, लेकिन नंबर 1 बनना है। इसको समझा भी सकते हैं अच्छी तरह से, लेकिन बनना क्या है? मुझे नंबर 1, ये लक्ष्य हमारा हो। कहते ना हमेशा लक्ष्य क्या रखो प्रेमिला बेन? ऊंचा रखो हमेशा, ऐसा कहते हैं। निशान हमेशा लक्ष्य में ऊंचा जाएगा। तो ज्ञान और योग को स्वरूप में लाओ, फिर नंबर 1 नहीं होंगे लेकिन नंबर 1 हो जाएंगे। तो सुनाया ना कि आज सत शिक्षक जब ज्ञान और धारण कर ही रहे हैं तो नंबर 1 क्यों ना बने? तो आज सत शिक्षक शिव पिता है, विश्व कल्याणकारी निराकार सत शिक्षक, चारों ओर के ईश्वरीय गॉडली स्टूडेंट को देख रहे थे। तो क्या देखा? सभी नंबर 1 दिखाई दे, 1 नंबर वार दिखाई दिए। क्या दिखाई दिए होंगे? बस समझते हो कि नंबर 1 तो एक ही होगा, हम तो नंबर वार में ही आएंगे, ऐसा समझते हो? ऐसा समझते हो? फर्स्ट डिवीजन में तो आ सकते हो ना, उसमें एक नहीं होता। चेकिंग करो, अगर बार बार किसी भी बात में स्थिति नीचे ऊपर हो जाती है, स्टेट ऑफ माइंड, स्थिति नीचे ऊपर होना चाहिए हमारा। इतने हम वीक है कि जरा सा परिस्थिति, सिचुएशंस चेंज हो गई, हमारी मर्जी के अनुसार नहीं है, तो हमारी स्थिति, हमारी अवस्था ऊपर नीचे हो गई, डिस्टर्ब हो गए, इतना अपसेट हो गया। होना चाहिए ऐसा? बिल्कुल नहीं। स्थिति जरा सा नीचे ऊपर होती है किसी भी बात में, अर्थात बार बार पुरुषार्थ में इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि फिर से ठीक करो स्थिति को, उसमें टाइम वेस्ट करो फिर। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि ज्ञान के जो मूल सब्जेक्ट है वो क्या है? 2 शब्द, रचता और रचना। रचता है शिव बाबा, रचना है हम सभी बच्चे। तो ये पढ़ाई को हमने स्वरूप में नहीं लाया, बार बार कह रहे, पक्का करा रहे कि स्वरूप में लाओ। जीवन में मूल संस्कार जो है, मूल नेचर जो है, वो सहज स्वभाव के रूप में लाया नहीं है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, पवित्रता स्वरूप हूँ, शक्ति हूँ, डिवाइन हूँ, पवित्र हूँ। तो ये मूल संस्कार अभी तक
लाया नहीं है जीवन में, इसलिए अवस्था डिस्टर्ब होती है और अपसेट हो जाते हैं। ब्राह्मण जीवन का नेचुरल स्वभाव संस्कार ही योगी ज्ञानी जीवन है। जीवन अर्थात निरंतर सदा 8 घंटा 4 घंटा का जीवन नहीं होता। जीवन माना सदा का होता है। 10 घंटा 12 घंटा का योगी नहीं, 2 घंटे का योगी नहीं। वो तो योग लगाने वाले योगी है, वो नहीं बनना है। योगी जीवन वाले योगी बनना है। क्या बनना है हमें? योगी जीवन पक्का कराया है, योगी जीवन वाले योगी। तो विशेष सर्व के योग की शक्ति के वायुमंडल, कितना सुंदर अभी वायुमंडल है। सारे ज्ञान और योगी तो आत्मा यहाँ बैठे हैं और सभी परमात्मा की याद में बैठे हैं, तो वायुमंडल बड़ा सुंदर है। ऊपर भी जो बैठे हैं वो तो योगी जीवन वाले योगी नहीं तो इसलिए जीवन ही योगी है। पुरुषार्थ यही करना है, कमजोरी ना हो कि विश्व की सर्व आत्माओं को योग शक्ति के द्वारा हम परिवर्तन करें। वाइब्रेशंस विचारों के भेज करके हम क्या करें? योग शक्ति के द्वारा हम परिवर्तन करें। इसलिए ये आवश्यक है कि योग में नहीं बैठते हो कि अपना योग टूटा हुआ योग हो, नहीं, निरंतर योग हो, टूटा हुआ नहीं। ये संगठित शक्ति है और हम सभी सेवा के निमित्त है, इंस्ट्रूमेंट है, ताकि अभिमान नहीं आना चाहिए कि हम सेवा करते हैं, क्योंकि हम कौन है? सेवा के निमित्त बनकर करते हैं। तो यही है मेन बात। अगर कोई कमजोर हो और फिर योग करते हैं, बैठते हैं, तो भी वो मजबूत हो जाते हैं। ये याद रखना है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। याद रखेंगे सारा दिन। एक तो मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं योगी जीवन वाली आत्मा हूँ, और क्या मैं कौन हूँ? मास्टर सर्वशक्तिमान। और मास्टर साथ में दूसरा क्या होगा बताइए सभी? मुरली के पहले सुनाया था और किसको याद है? हाँ, बराबर बोला। विश्व मास्टर, विश्व कल्याणकारी। एब्सोल्युटली राइट। मास्टर विश्व कल्याणकारी, तो दोनों याद रखना है। और मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ और मैं योगी जीवन वाली आत्मा हूँ। तो ये सर्व को सहयोग देने की सेवा करते हो तो पढ़ाई अर्थात स्व रूप बन जाना, स्व का रूप ही वो बन जाना। पढ़ाई और मैं अलग नहीं। अच्छा, आज दीपावली मनाने आए हैं सभी, करेंगे ना सेलिब्रेशन अभी मुरली के बाद में, दीपक प्रगटाएंगे ना सभी। मनाने का अर्थ क्या है? दीपावली में क्या करते हो? दीप जलाते हो सभी। आजकल तो लाइट जला देते हैं और लाइट पर कौन आते हैं? परवाने आते हैं। लाइट होती है तो आते हैं ना परवाने। और परवाने की क्या विशेषता होती है? सोचिए सभी, क्या विशेषता होती है परवाने की? बताइए बताइए, क्या होती है विशेषता? परवाना फिदा हो जाता है ना क्षमा पर। तो परवाने की विशेषता क्या होती है? फिदा होना। इतना सोचने लगे आप सभी, क्या विशेषता होती है बताइए? फिदा होना। अभी बराबर उमंग उत्साह से जवाब आया। उमंग उत्साह से हमें होगा ना जीवन में उमंग उत्साह, तो ये सब कुछ याद रह जाएगा, खुशी होगी। तो दीपावली मनाने का अर्थ क्या हुआ? जो फिदा हो गए या आज होना है फिदा? हो गए? सोच लो बराबर। होने वाले तो नहीं है ना, हो गए ना? वेरी गुड, वेरी गुड। ताली बजाओ भाई सभी अपने लिए। सभी फिदा हो गए वाले बच्चे हैं। हमारा बहुत 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 पद्मा पदम बताइए भाग्यशाली है। बराबर। तो हो गए हो या होना है? तो किसी ने जवाब दिया सभा में से, वहां तो कितना आबू में तो 25,000 15,000 ऐसे सभा होती है ना, तो सभी ने कहा कि हो गए हैं। तो दीपावली तो मना ली, फिर क्यों मनाते हो? जब हो ही गया फिदा, माना आपने दीपावली मना ली, तो बीच बीच में चक्कर लगाने जाते हो क्या? फिदा हो गए और फिर भी वहां से बाहर निकल के क्या कर रहे हैं? चक्कर लगाते हैं। तो चक्कर लगाने जाते हो क्या?
फिदा हो गए हो लेकिन थोड़े पंख अभी हैं। फिदा हो गए हो लेकिन थोड़े पंख अभी है। उससे थोड़ा चक्कर लगा लेते हो। फिदा हो गए तो भी बाहर निकल के क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। थोड़ा बाबा ने कहा कि पंख रहा हुआ है। तो चक्कर लगाने वाले तो आप तो वो नहीं हो ना। इतने लाखों बच्चे हैं, करोड़ों बच्चे हैं परमात्मा के, बाबा के, तो उसमें हमारा नंबर किसमें है? फिदा होने वाले में है या चक्कर लगाने वाले में? देखो 3 प्रकार से होते हैं परवाने। एक होते हैं जो दूर से देखते हैं कि क्या हो रहा है, दूसरे होते हैं वो चक्कर लगाते हैं, और तीसरे तो चक्कर लगाने वाले तो नहीं होना। चक्कर लगाना अर्थात क्या? किसी न किसी माया के रूप में टक्कर खाना। माया माना काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, बैर भावना। तो उसमें वशीभूत होकर के उससे किसी के साथ टक्कर होना, संस्कारों का। माया से टक्कर खाते हो या माया को हार खिलाते हो? क्या करते हो? टक्कर खाते हो माया से। खाना चाहिए टक्कर माया से, लेकिन क्या करना चाहिए? उसको हमें और ही हार खिला देना चाहिए। वह कभी विजय प्राप्त करते हो और कभी टक्कर खाते हो, ऐसा तो नहीं है। आधा 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 है। शांत सब हो गए, इतना सोचने लगे ना। बोलो, जो धारणा है वो बोलो। टक्कर खाते हो? नहीं, तो क्या करते हो? फिदा हो गए हो। टक्कर तो नहीं खाते हैं हम, तो विजय प्राप्त करते हैं। कितनी बार मूल्यों में आ गया है ना कि मैं कौन हूँ? विजय आत्मा हूँ। विजय मेरे गले का हार है, विजय मेरे गले की माला है, विजय दाता की मैं ईश्वरीय संतान हूँ। फिर सोचना क्यों है इतना? दीपमाला ये अपना ही यादगार बनाते हो। आपका यादगार है ना दीपमाला, कि मुख्य आत्माओं का यादगार है। किसका है? हमारा ही यादगार है। कौन सी आत्माओं का यादगार है? जो आत्मा जागृत हुई है, जिसको जानकारी मिली है, ज्ञान मिला है कि मैं एक आत्मा हूँ। तो आत्मा की याद में दीपक प्रकट करते हैं। उसमें तेल या घी होता है, और हमारा आत्मा रूपी दीपक वो कैसे जागृत होता है? ज्ञान और योग से। तो आप देखने वाले तो नहीं हो ना, सिर्फ आप सबका यादगार है दीपावली। इसलिए आजकल बहुत अंदाज में दीपक के बजाय छोटे छोटे बल्ब भी जला देते हैं। दीपक जलाएंगे तो संख्या फिर भी उससे कम हो जाएगी, लेकिन आपकी संख्या तो बहुत है। तो सभी की याद में अनेक छोटे छोटे बल्ब जगमगा देते हैं, तो अपना यादगार मनाते हैं। जब दीपक देखते हो तो समझते हो कि ये हमारा यादगार है। समझते हैं ना? तो मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चे हैं, मास्टर विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं, तो हम तो समझते हैं ये बात कि ये हमारा यादगार है। हमारी आत्मा जागरूक है कि मैं आत्मा हूँ, मुझे क्या भाव रखना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, क्या वाणी बोलनी चाहिए, क्या कर्म करना चाहिए, मैं जागरूक हूँ। यही संगम युग की विशेषता है। जो चैतन्य दीपक अपना जड़ यादगार दीपक देखते हो, चैतन्य में तो सभी हो ही, आत्मा तो चैतन्य शक्ति है। तो दीपावली जब मनाते हो तो ये भी साथ साथ याद रखना है। अभी ये बातें याद रखनी है। शिव बाबा मुबारक दे रहे हैं दीपकों को। हम सभी कौन है? सभी दीपक। और बाबा हमें क्या दे रहे हैं? मुबारक। दीपावली की मुबारक दे रहे हैं। दीपावली की देश विदेश के सभी को, सभी ब्राह्मण बच्चों को बधाई दे रहे हैं। मुबारक है माला माल और संपन्न बनने की मुबारक है। क्या मुबारक दिया? परमात्मा पिता ने हमें मुबारक दिया कि हम बच्चे क्या बने? माला माल और संपन्न, भरपूर बन जाए। ऐसे सदा जागती ज्योत, हम सभी कौन है? सदा जागती ज्योत, और सदा स्वयं प्रकाश स्वरूप बनकर अनेकों का, मैं कौन हूँ? प्रकाश स्वरूप, और अनेकों का अंधकार मिटाने वाली हूँ, और सच्ची दीपक हूँ। मैं कौन हूँ? सच्चे दीपक, और सदा चारों ही सब्जेक्ट को साथ साथ जीवन में लाने वाली हूँ।
सर्व सब्जेक्ट, कौन से चारों सब्जेक्ट? ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो नंबर 1 के लक्ष्य को क्या है मुरली में? लक्ष्य क्या हमारा ऊपर बैठे हैं बताइए। नंबर 1 लक्ष्य रखना है, ऐसे लक्षण धारण करने वाले, अपने में ऐसे लक्षण लाने वाले ज्ञानी तू, ये तो भूलना ही नहीं है कि मैं कौन सी आत्मा हूँ? ज्ञानी तो आत्मा हूँ और योगी तो आत्मा, दिव्य गुण स्वरूप आत्मा। जीवन के अंदर मैं क्या धारण करती हूँ? डिवाइन वर्च्यूज, दिव्य गुण। कौन से दिव्य गुण है? संतुष्टता, धैर्यता, मधुरता, कोऑपरेशन अच्छे कार्य में, हर्षित मुक्ता, सहनशीलता, नम्रता, निर्भयता, ईमानदारी, संक्षिप्ता बताया, हर्षितता बताया, हाँ, अंतर्मुखता, आत्मा में देखना, बाहर का नहीं, सत्य का, हाँ, गॉड इज ट्रूथ, सत्य बोलना, धैर्यता, हम बताया, पवित्रता, वो तो सुख शांति की माता है, जननी है पवित्रता, दिव्यता, डिवाइन बनना, दैवी गुण से भरपूर। तो ये सारे क्या है? गुण। तो दिव्य गुण स्वरूप आत्माएं निरंतर सेवाधारी, श्रेष्ठ विश्व कल्याणकारी, श्रेष्ठ विश्व कल्याणकारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अब पर्सनल मुलाकात है। खुश नसीब वो है जिसके चेहरे और चरण से सदा खुशी की झलक दिखाई दे। लास्ट में अभी सभी अपने को सदा खुश नसीब आत्माएं समझते हो? समझते हो? हाँ, समझते हैं। खुश नसीब आत्माओं की क्या निशानी होती है? क्या निशानी होगी? हाँ, क्या निशानी होगी? उनका चेहरा और चरण से सदा खुशी की झलक दिखाई देगी। कोई चाहे कोई भी स्थूल कार्य कर रहे हो, साधारण कार्य कर रहे हो, कोई भी साधारण कार्य है, ऑफिस में काम करना है या घर में भोजन हम करते हैं, बनाते हैं, लेकिन हर कर्म करते समय क्या हो? हाँ, हर कर्म करते समय खुशी हो, खुशी की झलक दिखाई पड़े। क्या दिखाई पड़े? खुशी की झलक दिखाई पड़े, चाहे कोई भी हम कार्य करते हैं। इसको कहते हैं निरंतर खुशी में मन नाचता रहे, डांस करता रहे। ये तो निरंतर कर सकते हैं ना, पाँव का डांस तो निरंतर कोई नहीं कर सकता है, लेकिन ये डांस, मन का डांस निरंतर कर सकते हैं। तो ऐसे सदा रहते हो या कभी बहुत खुश रहते हो और कभी कम खुश रहते हो? ये पूछो हर एक अपने आप को, हर एक अपने आप को मार्क्स दे कि हम कितना समय खुश रहते हैं, कम खुश रहते हैं या निरंतर? रहना क्या चाहिए? सदा, सदा खुश, ये शब्द है। खुशी का खजाना अपना खजाना बना दिया सभी ने। ऐसा नहीं कि खुशी का खजाना बात की चीज है, ऐसा नहीं, मैंने अपना बनाया उसको, डाइजेस्ट किया। जो ज्ञान हम डाइजेस्ट करते हैं वो मैंने अपना बनाया। भोजन हम करते हैं, उसको चबाते हैं कितनी बार, तब वो क्या बन जाता है? उसका ब्लड बन जाता है और वो अपना बन जाता है। तो ज्ञान को भी विचार सागर मंथन करना चाहिए। गाय कैसे उगाड़ती है बार बार, तो ज्ञान का भी क्या करना चाहिए? बार बार स्मृति में लाना चाहिए। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं ज्ञानी तो आत्मा हूँ, मैं योगी तो आत्मा हूँ, मैं मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं जागृति ज्योति हूँ। तो ये सारा हमको क्या करना चाहिए? मैं विजयी आत्मा हूँ जो आज सारा है, मैं शक्ति स्वरूप हूँ। तो ये हमें बार 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 मन को याद दिलाना है। तो खुशी का खजाना अपना खजाना हो गया तो बनेगा ना अपना खजाना। तो अपना खजाना सदा ही साथ रहेगा। देखो कोई भी चीज हमारी है तो वो चीज सदा साथ रहती है हमारे, या कभी कभी रहेगा खुशी का खजाना। शिव पिता के खजाने को अपना खजाना बनाया, वो तो आनंद के सागर है। शिव पिता तो सुखों के सागर है, मौजों के सागर है, खुशियों के सागर है, तो उनको हमने अपना बनाया।
या भूल जाता है, अपना खजाना ही भूल जाता है कि मेरे पास ये खजाना है। अभी ये माउथ पीस और ये माइक साइलेंट अगर पड़ा है गोडाउन के अंदर, उसको यूज नहीं किया, हमको याद ही नहीं है कि पड़ा है, फिर हम यूज भी नहीं करेंगे उसको, तो उसका फायदा भी नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि खुशी का खजाना गोडाउन में पड़ा रहे, ऐसा नहीं। क्या बोला? चलन और चेहरे पे झलकना चाहिए। तो अंदर खुशी है तो बाहर खुशी होनी चाहिए। तो शिव पिता के खजाने को अपना बना दिया या भूल जाता है अपना खजाना। अपनी स्थूल चीज तो याद रहती है ना सभी को, कहीं भी एक रुमाल भी रह गया होगा ना, तो वापस देखेंगे कि मेरा रुमाल यहाँ पर था, ये ले गया, होता है कि नहीं होता है? कैसा याद रहता है? तो वो खजाना आंखों से दिखाई देता है ना, लेकिन ये खजाना आंखों से उस रीति से देखेंगे तो नहीं दिखाई पड़ता। वो रुमाल होगा तो वो दिखाई पड़ेगा। दिल से अनुभव तो करते हो ना सभी, करते हो ना अनुभव सभी दिल से। अभी मुरली सुन करके कितने खुश हो रहे हैं ना, एक अतीन्द्रिय सुख की भासना आती है ना, फीलिंग होती है, कितना आत्मा खुश होती है और संतुष्टता महसूस होती है कि चलो वैल्यूएबल हमने किया, मन को अपने आत्मा को हमने खुराक दिया, और वो भी पौष्टिक खुराक, और वो भी सुबह सुबह। तो अनुभव वाली बात कभी भी भूलती है क्या किसी को? एक बार किसी ने आम खाया, स्वीट है, पता चला, वो कभी भूलेगा लाइफ में? कोई कितना भी बोले वो तो कड़वा ही है, मानेगा कोई? नहीं मानेगा। करेला के लिए बोलेंगे कि नहीं बहुत स्वीट है, कोई मानेगा नहीं? अनुभव किया है ना, तो भूलता नहीं है। तो सदा ये स्मृति में रखो कि हम खुशी के खजाने के मालिक हैं। नोट करेंगे सभी लाइफ में, सदा ये स्मृति में रखो, याद में रखो कि हम खुशी के खजाने के मालिक हैं। जितना खजाना याद रहेगा उतना नशा रहेगा, परमात्मा के महावाक्य। तो ये रूहानी नशा औरों को भी अनुभव कराएगा, उमंग उत्साह और खुशी में लाएगा। माताओं को सारा समय याद रहता है। माताओं को पूछ रहे बाबा, सिर्फ बाबा याद रहते हैं, शिव बाबा, और कुछ भी याद रहता है साथ में? हाँ, वर्षे की तो खुशी दिखाई देती है ना, शिव पिता का वर्षा का, शिव बाबा का शांति, सुख, प्रेम, आनंद, पवित्रता, शक्ति, ज्ञान, ये वर्षा है कवि का, तो याद रहता है सभी को। ये जो ब्राह्मण जीवन है हमारा कर्मों के अनुसार, तो संसार ही हमारा कौन है? संसार ही शिव पिता है। तो संसार के सिवाय और क्या याद रहेगा? सारा दिल में, सदा दिल में अपने श्रेष्ठ भाग्य के गीत गाते रहो, गाते रहो। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य सारे 5000 वर्ष में कभी प्राप्त होगा नहीं। तो माताओं को और कोई संबंध याद आते हैं? पूछते हैं, कोई संबंध में नीचे ऊपर हो जाता है किसी से, क्या मोह है उसके साथ? अटैचमेंट है कि मोह खत्म हो गया? अटैचमेंट मेरा मेरा जहां करते हो तो मोह आता है। मैं याद आता है तो मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, और मेरा याद आता है तो मेरा परमात्मा शिव पिता। अच्छा, मोह का पेपर कोई परीक्षा में पांडव, माना जिसकी प्रीत है परमात्मा से, तो हम सभी पांडव है, तो क्या नष्ट हुआ हो? मोह को नष्ट किया है तो इस स्मृति लब्धा, गीता में कहा, तो ही परमात्मा की याद आएगी। मोह नष्ट है तो, नहीं तो जिसके साथ व्यक्ति वस्तु वैभव में मोह है उसकी याद आएगी। तो व्यवहार में कुछ नीचे ऊपर हो जाए फिर नष्ट मोह कैसे हो जाएंगे? तो सदा अभी तो हमें करना क्या है? माया को भगाकर सदा खुशी के गीत गाना है। समझा? कुछ भी चला जाए खुशी गायब न हो, खुशी नहीं जाए। चाहे कोई भी रूप से माया आ जाए, 5 विकार काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, लेकिन खुशी हमारी ना जाए। ऐसे खुश रहने वाले ही सदा हम हैं खुश नसीब। कौन है हम बच्चे? खुश नसीब। अच्छा, हर एक को ये संदेश परमात्मा का देना है कि सर्व आत्माओं को संदेश मिलना चाहिए विश्व की। तो इसीलिए 140 कंट्रीज में सेंटर्स कर रहे हैं, पुरुषार्थ सभी सेवा कर रहे हैं। तो जितना संदेश सभी को देंगे परमात्मा का, उतनी खुशी बढ़ती जाएगी। हमारी खुशी
बढ़ती जाएगी। खुशी देने से क्या होता है? खुशी बढ़ती है। अच्छा वरदान है उमंग उत्साह के आधार पर। हमेशा जीवन में क्या होना चाहिए हमारे? उमंग उत्साह। उसके आधार पर सदा उड़ती कला का हम अनुभव करें। पंख है ज्ञान और योग के तो उड़ेगी आत्मा। ऐसे बच्चे हैं हिम्मतवान, वो है हिम्मतवान भव। उड़ती कला का अनुभव करने के लिए हिम्मत और उमंग उत्साह के चाहिए पंख। ये पंख होना चाहिए। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए उमंग और उत्साह का होना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। अगर उमंग उत्साह नहीं है तो कार्य सफल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उमंग उत्साह नहीं तो क्या होगा? थकावट। थका हुआ कभी भी सफल नहीं होगा। इसलिए हिम्मतवान बनना है और उमंग उत्साह के आधार पर उड़ते रहो और मंजिल पर उड़ते रहेंगे। उमंग उत्साह खुशी से तो मंजिल पर पहुंच जाएंगे। तो आज क्या याद रखेंगे सारा दिन? हिम्मतवान भव, उमंग उत्साह हो। ये दो बातें याद रखेंगे, उमंग उत्साह और हिम्मतवान। तो उड़ेंगे ज्ञान और योग के पंख से। स्लोगन है तो आत्मा उड़ेगी। दुआएं दो दुआएं लो। कितना सुंदर है स्लोगन। दुआएं दो दुआएं लो। पुण्य का कार्य, सेवा का कार्य करेंगे तो दुआएं मिल जाएंगी। सेवा का कार्य करेंगे दुआएं मिल जाएंगी। दुआएं मिलेंगी वो पुण्य हमारा जमा होता जाएगा। तो दुआएं दो यही है श्रेष्ठ पुरुषार्थ। यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ हमें अभी करना है। तो आज दीपावली के निमित्त हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो अपने चीफ है रतनमयी दादी जी, उनका थोड़ा सा आया है मधुबन से कि मुबारक आई है उनकी कि सभी ब्राह्मण परिवार को दीपावली और नए वर्ष के शुभ अवसर पर दिल से सभी को याद प्यार स्वीकार हो। मधुबन से दीपावली 3 यादगार का कंबाइंड दिन है। एक दीपावली यज्ञ की स्थापना भी हुई थी और एक नया साल, नई दुनिया के स्वागत की भी बधाइयाँ हो। सतयुग के स्वागत की भी बधाइयाँ, नए साल भी आ रहा, नए साल की भी बधाइयाँ। और दीपावली 3 स्मृतियों की यही यादगार है कि हर एक अपनी आत्मा की ज्योति क्या करे? जगाए। दूसरा है भविष्य में ताजपोशी, माना सतयुग के अंदर गोल्डन एज में क्राउन मिले, माना राजा बन जाए, सब पुरुषार्थ करे। तो दीपावली के दिन दुनिया में दीपक जगाते हैं तो अज्ञान के अंधेरे को क्या करना है? मिटाना है और ज्ञान की रोशनी फैलानी है। तो वो है यादगार। तो अभी परमात्मा की, शिव पिता की आशाओं के आप सभी कौन हो? दीपक हो। तो सदा ये याद रखना है, ध्यान में रखना है कि हमारे कर्म और हमारी चलन से रॉयल्टी की झलक दिखाई दे। रॉयल संस्कार, श्रेष्ठ संस्कार हो और सर्व को खुशी और मंगल कामना हम देते रहे मंगल कामना। जो अच्छे दीपक होते हैं ना वो अखंड जगते हैं, ऐसे ही स्वयं और सर्व को भी हर परिस्थिति में अटल अखंड निश्चय बुद्धि रखना। परमात्मा में पूरा विश्वास है, वो है निश्चय बुद्धि रखना अपने आप को और शुभ भावना शुभ कामना रखना और उसमें तत्पर रहना। ऐसी न्यारी और प्यारी स्थिति, दुनिया से न्यारे, शिव पिता के प्यारे, ऐसी स्थिति में स्थित रहना। तो राम राज्य में जाने की तैयारी, आगे बढ़ते रहना है, चलना है। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ, भावनाओं के साथ सभी को स्वस्थ, सुरक्षित, मंगलमय दीपावली की शुभ भावना और शुभ कामना। तो इतना सुंदर ये त्योहार भारतीय संस्कृति में धूमधाम से मनाते हैं और काफी दिन होता है, 7 दिन का ये त्योहार चलता है। तो विशेष धनतेरस अर्थात लक्ष्मी का पूजन होता है, अर्थात लक्ष्मी का उपयोग हमें योग्य रीति से करना होता है। काली चौदस अर्थात महाकाली का पूजन होता है, जो रक्षण के लिए है। महाकाली अर्थात असुरों का क्या किया उसने? विनाश किया, माना आसुरीय तत्व, आसुरीय स्वभाव संस्कार, उसका हमें क्या करना है? उसका
विनाश करना है। तो ये बात है मुख्य। काली चौदस को कहा जाता है कि नरकासुर जो राजा था, जो एकदम शैतान बन गया था और सभी को बहुत ही तकलीफ देता था, वो बहुत परेशान सभी को करता था, तो उसका फिर विनाश किया गया। भगवान ने उसका विनाश किया, कालिका माता ने उसका विनाश किया, महाकाली ने। तो इसलिए उसका पूजन और गायन होता है, उसका भी ये उत्सव है। दीपावली वो है चोपड़ा पूजन, तो वो है बैलेंस शीट निकालते हैं। तो हमें भी अपने आत्मा का कर्मों का कर्मिक अकाउंट, राग द्वेष वैर ईर्ष्या आदि आदि, कॉन्फ्लिक्ट की भावना, किसी को नीचे गिराने की भावना, तो ये सारा जो कटुता है, ये सब कटुता अपने मन के अंदर से हमें दूर करना है। वो है दीपावली। और बैलेंस शीट हमारा क्लियर करना है और प्रेम श्रद्धा और उत्साह से सब कुछ करना है, ये ध्यान रहे। और न्यू ईयर मना क्या करते हैं, सभी को हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं, एक दूसरों को मना क्या, सभी के लिए शुभ भावना शुभकामना देना, जिसे आ जाए ना कि मंगल कामना हमेशा हो, कि आपका जीवन भी हमेशा सदा सुखी रहे। तो वो है न्यू ईयर का। और कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने बलि को हराया उस दिन। बलि राजा था और सभी को बहुत वो भी परेशान करता था। तो उसने क्या किया था कि लक्ष्मी जी को बंदी कर दिया था, फिर भगवान ने आकर उसको छुड़ाया। तो ज्ञान के प्रकाश की ओर हमें जाना है, ज्ञान का दीपक प्रगटाना है और जीवन हमारा सफल और सार्थक करना है। ये है दीपावली का त्योहार। तो ये है न्यू ईयर। और भाई दूज वो है बहन और भाई, आत्मा आत्मा है और एक दूसरों के प्रति क्या रहे, हमेशा मंगल एक दूसरों के साथ रहे। तो दीप कहे ज्योति से, पवन कहे पर्वत से, पुष्प कह रहे कलियों से, धरा कह रही है अंबर से, और सूरज कह रहा है प्रभु से, और प्रभु कह रहा है हम बच्चों से कि आओ हम सभी इस दीपावली के पर्व पर आनंद उठाए ज्ञान और योग का। कौन सा आनंद उठाए हम, ज्ञान और योग का। और प्रभु प्रेम में हम खोकर के अपना जीवन धन्य बना दे। और दिया मना देना है, दीपक मना दिया, दिया मना औरों को हमें हमेशा देते रहना है, देते रहना है। ये है दिया का यादगार। तो अब तो हर दिन नया है, हर रात निराली है। अगर साथ है बाबा का तो हर रात दिवाली है। अगर साथ है बाबा का तो हर रात निराली है और दिवाली है। दिवाली आई दीप जलाओ, परम पिता से मिलन बनाओ। संगम के इस पावन युग में ज्ञान से आत्म ज्योति जगा दो। तो ये है सच्ची दीपावली मनाना। दीपराज परम ज्योति परम पिता परमात्मा के साथ। तो ये है दीपावली मनाना, जिसको कहा जाता है तमसोमा ज्योतिर्गमय। तो बाबा है दीपराज और हम सभी कौन है, हम सभी है दीप रानी। बहुत अच्छी तरह से आप सभी ने दीपावली का सारा आध्यात्मिक जो रहस्य है, ये रहस्य भी बहुत सुंदर रीति से सुना। अभी जीवन के अंदर हमको क्या करना है, उसको क्या करना है, धारणा करना है। क्योंकि धारणा हमारे लिए मेन है, वो सब्जेक्ट मेन है। तो और रेगुलर यहाँ पर मौजूद है, ट्रस्टी है इस प्यूबिल स्कूल के। तो सभी के स्वागत में ताली बजाकर बहुत खुशी है कि सुबह सुबह अपने प्रोग्राम में पहुँचते हैं। You
अथवा दीपोत्सव, ये संपन्नता, संपूर्णता, समृद्धि और सफलता को याद दिलाने वाली उसका यादगार है। तो ऐसे दीपावली की दिलाराम बाग के दीपराज दीप रानियों को, सदा खुश रहने वाले, सदा जगते हुए चैतन्य दीपकों को, सदा खुश रहने वाले और खुशियां बांटने वाले सफलता के सितारों को, अपनी रूहानी चमक से जहां को रोशन करने वाले दीपकों को, सच्चे सच्चे दीपकों को मालामाल व संपन्न बनने की दीपावली की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। प्यारे बाप दादा ने आज हमारा दामन अनेक प्रकार के ज्ञान रत्नों से, खुशियों से भर दिया और ज्ञान रत्नों को अपने जीवन में सजाना, यही सच्ची सच्ची दीपावली मनाना है। उस क्षमा पर फिदा हो जाना, यही सच्ची सच्ची दीपावली मनाना है। तो आओ हम सभी मिलकर मनाएं सच्ची दीपावली। अभी आपने सुना कि शुद्ध दीपावली और सुंदर दीपावली की सबको लाखों लाखों बधाइयाँ। तो ऐसी शुद्ध और सुंदर और सच्ची मनाएं हम दिवाली। आशा भरे कुछ गीत गाएं, जीवन हो खुशहाली। आशा भरे कुछ गीत गाएं, जीवन हो खुशहाली। सुख शांति समृद्धि पवित्रता को लाए धरती पर। सुख शांति समृद्धि पवित्रता को लाए धरती पर। बन जाए हम सदा सदा के लिए भाग्यशाली, सदा के लिए भाग्यशाली। ऐसी दीपावली की हम सबको आप
चंदन भाई का हर समय हर प्रोग्राम में बहुत सहयोग रहता है और उनका ये पूरा डांस ग्रुप है। पहले भी आपने वो डांस देखा छोटे बच्चों का, तो इसी प्रकार आप परमात्मा के कार्य में आपका सदा ही सहयोग। Thank you.
बहुत बहुत धन्यवाद युवराज भाई और प्रतिमा बहन। दीपराज परमात्मा जो अपनी यादों से या उनकी याद से हमारे जीवन में हर कार्य सफल होते हैं, तो उनके स्नेह की शक्ति हमेशा हम पर बरसती रहती है। और यही तो आज हमें चाहिए। शुभ भावना शुभकामना की फुलझड़ियों का प्रकाश रहे, वाणी में मधुरता का प्रसाद हो और आप सदा हंसते मुस्कुराते रहे। और यही है हम सबकी आप सबके लिए मंगल कामना, शुभकामना। सच्ची सच्ची दीपावली। जहाँ संगठन हो रूहानी जगमगाते सितारों का, और वहाँ पर रास गरबा न हो, वो कैसे हो सकता है। वैसे भी रास जो हमारी आने वाली दुनिया है, वहाँ हम रास ही करने वाले हैं। और बाबा ने हमें ये बतलाया है कि संगम युग पर संस्कारों की रास और सतयुग में हमारी पाँवों की रास। तो अभी गरबा के लिए हम आमंत्रित करते हैं अपनी माताओं बहनों को। गरबा का ग्रुप अभी हमारे सामने आएगा और सुख समृद्धि के तले शुभ लाभ चारों ओर छा जाएगा। आने वाले वर्ष का हर पल मंगलमय और गौरवमय हो जाएगा। इन्होंने विशेष गरबा तैयार किया है। जैसे कहते हैं जहाँ गुजरात है वहाँ पर गरबा है ही है, तो इसीलिए। और गरबे के बिना दीपावली का प्रोग्राम अधूरा है, ऐसे ही कहेंगे ना। तो क्योंकि अभी हमको रास करना है, थोड़ी देर के बाद ये शुरू करेंगे, बाद में आपको भी कहेंगे करने के लिए, इसलिए तैयारी कर लेना देख देख के। चलिए।
थैंक यू। दिल तो होता है कि सबको रास गरबा कराए, लेकिन समय और स्थान दोनों की लिमिटेशंस है। हम अपने मन में गरबा कर रहे हैं, अपने संस्कारों को मिला रहे हैं, यही तो दीपावली की यादगार है। अभी हम आपके सामने एक गीत की प्रस्तुति करेंगे। उससे पहले दीपावली का एक बड़ा शुभ संदेश। कहते हैं दीपावली अंधकार पर प्रकाश, बुराई पर अच्छाई, अज्ञान पर ज्ञान के विजय की यादगार है। वो तो है ही है, लेकिन एक बहुत बड़ा संदेश दीपावली हमें देती है। दीपमाला पर दीपों की पंक्ति होती है, अकेला दीप नहीं जलता है, हमेशा दीपों की पंक्ति होती है। ऐसे अनंत दीपों की श्रृंखला ही समस्त संसार को रोशन कर सकती है। सभी का जगना होना, सभी का रोशन होना ही काफ़ी नहीं, लेकिन एक कतार में रोशन होना अति आवश्यक है। तो आज के इस वर्तमान समय पर जबकि बहुत सी चैलेंजेस हमारे सामने हैं, तो उस चुनौतियों के मोड़ पर खड़े हम ये संकल्प लें कि हम एक साथ मिलकर आशाओं के दीपमल, निराशा के अंधकार को दूर करेंगे और सारे जग को रोशन करेंगे, फिर से स्वर्ग पर धरा लेकर आएंगे। ये है दीपावली का संदेश। अभी हम आमंत्रित कर रहे हैं गौरव भाई। मेरे मन को किया बाबा ने क्या इशारा, छूकर मेरे मन को किया बाबा ने क्या इशारा।
मेरी। बहुत बहुत थैंक्स कैलिफोर्निया से आके आपने